वेलकम गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल MVP स्टूडियो पे। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक मज़ेदार कहानी जो है जॉन कैडबरी के बारे में, जिन्होंने कैडबरी कंपनी की शुरुआत की थी। तो आओ वीडियो को शुरू करते हैं। मेरी आशा है कि आप मेरी वीडियो को अंत तक ज़रूर देखेंगे। तो लेट्स गो। दोस्तों, आप सभी को ऐसा लगता होगा कि कैडबरी हमको उनकी ओर खींच रही है। इसका एक ही कारण है, उसका शानदार रंग, मखमल जैसी चिकनी बनावट, महक और स्वाद जैसे बहुत सारे गुण। आओ अब जानते हैं जॉन कैडबरी की जीवन कथा। उन्होंने किस तरह से स्ट्रगल किया और कैडबरी कंपनी की शुरुआत की। जॉन कैडबरी का जन्म 216 साल पहले ब्रिटेन में बिर्मिंघम में हुआ था। जॉन एक कुड़हल धर्म से थे और इस धर्म के लोगों की अपनी अलग ही मान्यता होती थी। वे चर्च या किसी भी धार्मिक संस्थान से जुड़े नहीं थे। अपनी अलग मान्यता होने के कारण समाज में उसे अलग नजरिए से ही देखा जाता था। न ही उन्हें अच्छी स्कूल में दाखिल मिलता था और न ही कोई अच्छी जॉब मिलती थी। यहाँ तक कि वो सेना में भी नहीं जा सकते थे। फिर उनके पास एक ही ऑप्शन बचा था, अपना खुद का धंधा, अपना खुद का बिजनेस शुरू करना। इसीलिए उन्होंने अपने धर्म की स्कूल में पढ़ाई की। पढ़ाई पूरी करने के बाद जॉर्ज कैडबरी अपनी पॉकेट मनी, अपनी रोजी रोटी को कमाने के लिए कॉफी शॉप में काम करने लगे। उन्होंने अपनी पॉकेट मनी बनाने के बाद 1824 में आगे चलकर उन्होंने अपना खुद का दुकान खोल दिया, जहां पर वे कॉफी, चाय और चॉकलेट ड्रिंक को बेचा करते थे। अगले कुछ सालों के एक्सपीरियंस के बाद उनको पता चल गया था कि लोगों को चाय और कॉफी से ज्यादा चॉकलेट ड्रिंक पसंद है। और फिर 1831 से उन्होंने चाय और कॉफी को छोड़कर सिर्फ और सिर्फ चॉकलेट ड्रिंक बनाने में फोकस किया, जिससे डिमांड बहुत तेजी से बढ़ने लगी। और उसी साल चॉकलेट ड्रिंक्स के करीब 16 और वेराइटियां उन्होंने अपने मेनू में ऐड कर दी। तो यह जानकर हैरानी होगी कि देखते ही देखते वह 15 सालों में अपने आसपास के सभी इलाकों में अपने चॉकलेट ड्रिंक के लिए फेमस हो चुके थे। आगे चलकर उन्होंने ईस्वी सन 1837 में अपने भाई बेंजामिन को भी इस बिजनेस में शामिल कर लिया और फिर दोनों ने मिलकर बीज स्ट्रीट में एक इंडस्ट्री खोली। उन्होंने अपने इस कारखाने का नाम कैडबरी रखा। कैडबरी शुरू से ही अपने क्वालिटी के लिए जानी जाती है, इसलिए ही रानी विक्टोरिया ने उनके कंपनी को रॉयल वारंट का सर्टिफिकेट दिया। दोस्तों, आपको रॉयल वारंट का सर्टिफिकेट क्या है यह नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ कि रॉयल वारंट का सर्टिफिकेट उन्हीं कंपनी को मिलता है जिसकी क्वालिटी अच्छी होती है। हम पता लगा सकते हैं कि डेयरी मिल्क की क्वालिटी कितनी अच्छी होगी। धीरे धीरे देखते ही देखते कैडबरी अपने बेहतरीन उत्पादनों की वजह से पूरे ब्रिटेन में प्रसिद्ध हो गई। और फिर आगे चलकर 1860 के आसपास बिजनेस में कोई नोकझोंक की वजह से अपने भाई बेंजामिन ने अलग होने का फैसला कर लिया। उसके बाद जॉर्ज की उम्र भी ढलती जा रही थी, इसलिए उसने अपने दोनों बेटे रिचर्ड और जॉन को यह कंपनी की कमान देने का फैसला कर लिया था। किसी भी उत्पादक को जारी रखने के लिए जरूरी है समय के साथ परिवर्तन लाना। रिचर्ड और जॉर्ज ने अपने कंपनी की कमान संभालने के बाद बहुत नए नए सारे परिवर्तन लाए और वह काफी हद तक सफल भी हुए। पूरे ब्रिटेन में अपना कब्जा जमाने के बाद 1877 में कैडबरी को दूसरे देशों में भी भेजा जाने लगा। इसी ही बीच 11 मई 1899 में कैडबरी के फाउंडर जॉन कैडबरी की मृत्यु हो गई और फिर आगे 10 सालों में उनके बेटे रिचर्ड की भी मृत्यु हो गई। जिसके बाद बच्चे जॉर्ज कैडबरी, जिन्होंने अपनी रिटायरमेंट से पहले ऐसा खोज किया जिसने कंपनी को एक नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया। जॉर्ज में 1905 में कैडबरी की मशहूर चॉकलेट डेयरी मिल्क का आविष्कार किया, जिसका रिसर्च वे 1897 से कर रहे थे। दोस्तों, तो हम इससे पता लगा सकते हैं कि कैडबरी डेयरी मिल्क, जिसको हम बहुत ही पसंद करते हैं, उसकी शोध कितने साल पहले हो गई थी। उन्होंने चॉकलेट पाउडर में चीनी और दूध मिलाया और जब इसके मिक्सचर को चखा
तो इसमें बहुत कमाल का स्वाद आया था। और जब इसे सुखाकर चखा गया तो स्वाद और भी जबरदस्त हो गया था। और कुछ इस तरह से कैडबरी की डेयरी मिल्क चॉकलेट बनी, जो आज भी कैडबरी ब्रांड की सबसे चहेती चॉकलेट है। 1948 में आज़ादी के ठीक एक साल बाद कैडबरी ने भारत में भी दस्तखत की, और यह भी वह अच्छे क्वालिटी और टेस्ट की वजह से लोगों की आदत बन गई थी, लोगों की प्रिय बन गई थी। तो दोस्तों, देखा आपने कैडबरी जैसे मल्टीनेशनल कंपनी की नींव किसी ऐसे व्यक्ति ने रखी जिसे अपनी पसंद का स्कूल तक नसीब में नहीं हुआ था। उम्मीद है कि आपको भी कैडबरी की सक्सेस स्टोरी से बहुत कुछ सीखने को मिल गया होगा और कुछ बहुत अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों, हमारी वीडियो को हम यहीं पूरा करते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो बहुत अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर देना और मेरी वीडियो को शेयर भी कर देना। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरी चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू दोस्तों, अब मिलते हैं अगली नई वीडियो में। वेलकम, थैंक यू।